हर हर गोबर तेरा अंगना ले पावा मैं, अंगना ले पावा मैं वारे जावा गज मोती चौक पूरा रे चढ़ा तो वारे वारे जावा। पहले पहर तेरा किया जो भजन माँ, किया सिमरन माँ मैं वारे जावा दीजो जो खुद परे काशे चढ़ा तो वारे वारे जावा। दूसरे पहर तेरा किया जो भजन माँ मैं वारे जावा दीजो दीजो अन्न धने दाले चढ़ा तो वारे वारे जावा। तीसरे पहर तेरा किया जो भजन माँ मैं वारे जावा दीजो दीजो भक्ति का दाले चढ़ा तो वारे वारे जावा। चौथे पहर तेरा किया जो भजन माँ मैं वारे जावा दीजो मुहे मुक्ति का दाले चढ़ा तो वारे वारे जावा। जागन पिंडिया जागे रानी ज्वाल पा मैं वारे जावा जग रही है जगमग ज्योत तेरे चढ़ा तो वारे वारे जावा। आदि नीरमुख मंदिर अंबिका मंदिर ज्वाल पा मैं वारे जावा जल पर जोत परे काश तेरे चढ़ा तो वारे वारे जावा। प्रथम उपजयो आप निरंजन रूप निरंजन मैं वारे जावा द्वितीय सावले माई चढ़ा तो वारे वारे जावा। तृतीय उपजयो तीनों तीनों देवता मैं वारे जावा चौथे सकल सले तेरे चढ़ा तो वारे वारे जावा। पांचवें उपजयो पांचों पांडव मैं वारे जावा छठे नारायण तेरे चढ़ा तो वारे वारे जावा। सातवें उपजयो सातों दीप माँ मैं वारे जावा अष्टवें अष्टभुजे माँ तेरे चढ़ा तो वारे वारे जावा। नौवे उपजयो नौ ने नाथा मैं वारे जावा दसवें दसे अवे तेरे चढ़ा तो वारे वारे जावा। 11वें उपजयो 11 रुद्रवा मैं वारे जावा 12वें 12 रास्ते रे चढ़ा तो वारे वारे जावा। 13वें उपजयो 13 रतनवा मैं वारे जावा 14 भवन परे काशे रे चढ़ा तो वारे वारे जावा। 15वें उपजयो 15 तिथियां मैं वारे जावा 16वें कलाए संपूर्ण रे चढ़ा तो वारे वारे जावा। अधी अधी राते माने सिंह बना लिया माँ शेर सजा लिया मैं वारे जावा काहे चले आते राते रे चढ़ा तो वारे वारे जावा। भगता मेरिया ने यज्ञ रचाया जागरण कराया मैं वारे जावा हुआ चली आते राते रे चढ़ा तो वारे वारे जावा। लंगर वीर उठ अर्जा करदा मिन्नता करदा मैं वारे जावा मैनू भी मैं चले राते रे चढ़ा तो वारे वारे जावा। तुम मत डरियो बालक मेरे बचड़े मेरे मैं वारे जावा मैं तेनू तारण आए चढ़ा तो वारे वारे जावा। मैं नहीं डरदा माता मेरी सुहे चोलिया वाली मैं वारे जावा मैनू तेरा नाम आधारे चढ़ा तो वारे वारे जावा। हस हस पुछदी माता मेरी सुहे चोलिया वाली मैं वारे जावा क्या मेरी बेट ले आयो चढ़ा तो वारे वारे जावा। और चढ़ावन फूल बतासे पाना के पाते मैं वारे जावा बचड़ा ले आया तेरा नाम मेरे चढ़ा तो वारे वारे जावा। सच्चियां जोतां वाले माता तेरी सदा जय। जयकारा माँ चंडिया वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आधी रात का समय माँ भगवती अपने शेर को सजा के जैसे ही अपने मंदिर से बाहर निकलने लगी तो लांगरवीर ने एकदम माँ का रास्ता रोक लिया। कहने लगा माँ इस समय ना पूरा दिन चढ़ा ना पूरी रात बीती है, आप ये शेर को सजा के कहाँ जा रहे हो?
माँ करेंगे लंगरवीर, आज मेरे भक्तों ने, मानव परिवार ने आज मेरी जोत जगाई है और सारी रात हो गई है, मेरे बच्चे मुझे माँ 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 करके पुकार रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं। मैं अपने बच्चों के पास, अपने भक्तों के पास अपनी भेंटें लेने के लिए जा रही हूँ। तो लंगरवीर एकदम हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा माता जी आप अकेले जा रहे हो? अरे मुझे भी तो ले चलिए ना अपने साथ। माँ कहने लगी लंगरवीर, यहाँ पर अकेले को क्या तुझे डर लगता है? कहते नहीं मैं नहीं डरता माता मेरी, मैनू तेरा नाम आधार। माँ डरने वाली कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलकर सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आपके ऐसे कौन से भक्त हैं जो सारी रात जागकर, क्योंकि निद्रा सबको प्यारी होती है, जो सारी रात जागकर आपका भजन करते हैं, आपका सिमरन करते हैं, मैं तो उन भक्तों के दर्शन करना चाहता हूँ। माँ कह रही लंगरवीर, अगर तू भी मेरे साथ चल पड़ा तो ये मंदिर जहाँ पे हम दोनों बैठे, ये मंदिर सूना हो जाएगा और भक्तजन जो यहाँ पर आएंगे उनको तो दर्शन भी तो देना है ना। आप उनको दर्शन देते रहना और आशीर्वाद देते रहना। मैं तो पंचशील में जाऊंगी और भक्तों की भेंट लेकर जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगी। और मानव परिवार खड़े हो जाओ नारियल की भेंट चढ़ाने वास्ते। कहता माँ कलयुग का समय आने वाला है, कोई ऐसा तेरा भक्त नहीं होगा जो अपना शीश काट के तुझे चढ़ा सके। उन भोले भक्तों के लिए कोई ऐसी सरल भेंट बना दीजिए जो आपको चढ़ा के अपने मन की मुराद पूरी कर सके। उस समय माँ ने कहा कि जो भी श्रद्धा भाव से मुझे नारियल चढ़ा देगा मैं समझूंगी मुझे उसने अपना शीश ही चढ़ा दिया। उसी समय से ये नारियल की भेंट चढ़ती चली आ रही है। तो आइए नारियल की भेंट माँ को चढ़ाएंगे कि बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाह कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाह कट के। वो चूड़े वाली बाह कट के, मेहंदी वाले हाथ कट के। वो चूड़े वाली बाह कट के, मेहंदी वाले हाथ कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाह कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाह कट के। और चढ़ावन पान सुपारियां, ओ पान सुपारियां गजाए नरेला। बच्चे ने शीश चढ़ायो माँ चूड़े वाली बाह कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाह कट के। पाँव पलक में शीश मिलायो, शीश मिलायो जोड़ मिलायो। हो रही है जय जयकार माँ चूड़े वाली बाह कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाह कट के। बेटा लीजो दुर्गे माँ, बेटा लीजो दुर्गे माँ, बेटा लीजो सावल माँ, बेटा लीजो सावल माँ, बेटा लीजो वैष्णो रानी, बेटा लीजो वैष्णो रानी, बेटा लीजो जकल्याणी, बेटा लीजो जकल्याणी। पाँव पलक में शीश मिलायो, शीश मिलायो जोड़ मिलायो। हो रही है जय जयकार माँ चूड़े वाली बाह कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाह कट के। देखिए जागरण के अंदर एक कोरा बर्तन कलश जिसे हम कह देते हैं, अपने पितरों को कहते हैं जब भी हम कोई खुशी का काम करते हैं जब तक अपने पितरों का हिस्सा ना निकालें तो वो कार्य रास नहीं आता। तो जागरण भी एक यज्ञ है। जागरण के अंदर अपने पितरों को अर्पित करते हुए एक कोरा बर्तन कलश जिसे हम कहते हैं कलश चढ़ाया जाएगा। देवूहे आज खोल दे, माए मेरी मंदिरा दे बूहे आज खोल दे। माए मेरी मंदिरा दे बूहे आज खोल दे। मंदिरा दे बूहे आज खोल दे, मंदिरा दे बूहे आज खोल दे। जी माए मेरी मंदिरा दे बूहे आज खोल दे। माए मेरी मंदिरा दे बूहे आज खोल दे। सुन माए मेरी मंदिरा दे बूहे आज खोल दे। माए मेरी मंदिरा दे बूहे आज खोल दे। ये कलश सबसे पहले मानव परिवार अपने पितरों को याद करते हुए कि हे पितरों हमने आपको याद किया है, इसको स्वीकार कीजिए। और भी जो भक्तजन हैं, कई बार ऐसा होता है कोई हम ऐसा काम कर जाते हैं अपने पितरों का हिस्सा नहीं निकाल पाते,
और घर में दुख तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। तो आइए, ये कलश आपके पास आ रहा है। बस तेरा काहे कलश कर मांडला, तेरा काहे दटकल पवा, तेरा सर्व सोने दा कर मांडला, विच रुपे रुपे टकाए पवा। चित चरना दल जोड़ के फिर दिताए कलश चढ़ा, तेरा चेत परोस बाटा चालिया, मेरी ज्वाल पानु भोग लगा। रल मिल भक्ता बाटा बाटिया, ते तारा रानी गोद परा, गोद परा के तारा घर चले, राजे हरिचंद लई अटका। खिच के खड़क राजा पूछता, कहता तारा रोए गोद देखा, गोद मेरी ना देखियो, गोद मेरी च परसाद। जे सच्ची मेरी ज्वाल पाम, अपनी जारी जारी कलाए दिखा, माने जारी जारी कलाए दिखा देती, ओते शरण जाल पादिया। दिखे जो आया दुर्गे मात दा, मेरे को रोया भी ना जाए। किसे तेरा यज्ञ रचा लिया, कौन कौन आवे दो निकार, तेरा रुक मन यज्ञ रचा लिया, तारा रानी आवे स्वामी साहेब। कैसे मैं आऊं रानी ज्वाल पार, राजा रे चंद जागदा, हाल जो दीना मेरी ज्वाल पार, जागदा रे चंद सो गया। गला दी पथी रानी अगन चली, निकली एक अंधेरा दूसरी शाम घटा, तीसरा चोरा आवाज। चोर ने हाथ पसारिया, फाट गयो पट अंचला, पाट गयो पट अंचला। पैरा दे पौए होते रह गए, पैरा दे पौए होते रह गए। तारा रानी पहुंची जागे जा, गाओ बजाओ भक्त मेरियो, माता रानी हुई दयाल। पाचे पाचे हरी चंद जागदा, रानी नजर ना सुट के कमंद राजा तुर पिया, महला विचों बार। एक अंधेरा दूसरी शाम घटा, चोरा आवाज। बिजली चमकी चानन हो गया, पैरा दे पौए राजे नजर पड़े, पैरा दे पौए राजे हर लिए। चलो ना मंदिर चल वेखिए, चलो ना मंदिर चल वेखिए, चलो ना मंदिर चल वेखिए। सच्चिया जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारा माँ चंडिया वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। आइए, प्रसाद यहीं पे आपको बैठ के मिल जाएगा, सभी बैठ जाइए। और ये समय होता है माँ को मनाने का, माँ को कुछ सुनाने का, माँ से कुछ पाने का। तो रुक्मणी कहने लगी कि मैं भी अपने घर में माँ तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। माँ की कृपा से जब रुक्मणी के घर में एक बालक ने जन्म लिया, धीरे धीरे करते करते जब बच्चा 5-6 साल का हो गया, एक दिन के बाद माँ भगवती और लांगरवीर दोनों मंदिर में बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं संसार के बारे में, सृष्टि के बारे में। माँ कहेंगे लांगरवीर जरा खाता खोल, आज किस किस की मनोती पूरी करनी है, किस किस की मन्नत पूरी करनी है, और किस किस की मैं मन्नत पूरी कर चुकी हूँ, अभी तक मेरी भेंट नहीं आई। लांगरवीर ने खाता खोला, कहने लगा माँ बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन आज से 5-6 साल पहले रुक्मण नाम की एक भीली ने आपसे एक बालक की फरियाद की थी, और आपकी कृपा से बालक तो उसके घर खेल कूद रहा है, लेकिन उसने अभी तक आपकी भेंट नहीं दी, उसने अभी तक आपका नाम का जागरण नहीं कराया। माँ कहने की कोई बात नहीं, बच्चे हैं, संसारी कामों में उलझे रहते हैं, शायद उसके दिमाग से बात निकल गई हो। लांगरवीर ने माँ से आज्ञा ली, रात के समय रुक्मण के सपने में आया, सपने में तरह तरह समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे दिन चढ़ना रुक्मण ने रात का सपना ही भूल जाना। ऐसे करते करते 3 दिन लगातार लांगरवीर रुक्मण के सपने में आता रहा, समझाता रहा, लेकिन रुक्मण समझ ना सकी। थक हार के लांगरवीर वापस माँ के पास आ गया, कहने लगा माँ
मैंने बड़े जतन किए हैं, बड़े तरीके अपनाए हैं। तो 3 दिन लगातार रुक्मन के सपने में आता रहा, लेकिन रुक्मन समझ न सके, थक हार के लांगरवीर वापस माँ के पास आ गया। कहने लगा, माँ मैंने बड़े जतन किए, बड़े तरीके अपनाए हैं, लेकिन रुक्मन आपको समझ नहीं पा रही है। बिल्कुल, पहले तो रोज़ मंदिर जाती थी ना, उसने मंदिर भी जाना छोड़ दिया। माँ कहने लगी, अच्छा मेरे से बालक लेके मुझे भूल बैठी है। माँ को क्रोध आ गया। माँ ने क्रोध में आके जाके बालक के शरीर में प्रवेश कर लिया। दिन चढ़ा, रुक्मन जैसे ही अपने बालक को उठाने के लिए गई, लेकिन बालक को देख के हैरान हो गई, क्योंकि बालक निढाल सा पड़ा हुआ है, ऐसे बेहोशी की हालत में, ना खा रहा, ना पी रहा, ना बोल रहा, ना चल रहा। और जिस माँ का बच्चा इस हालत में पड़ा हो, माँ से रहा नहीं जाता। माँ ने फटाफट बच्चे को गोदी में उठाया और हकीमों के पास, वैद्यों के पास लिए फिर रही है, लेकिन जो जो उसका इलाज करा रही है, तैसे तैसे रोग और बढ़ता जा रहा है। कहते हैं ना, जब इंसान चारों तरफ से थक जाता है, हार जाता है, निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो किसकी याद आती है? माँ की। एकदम उसको माँ की याद आ गई। कहने लगी, ओफो, मैं तो माँ को भूली बैठी हूँ। उसी में बच्चे को गोदी में उठाया और सीधी महलों में आके मंदिर की दहलीजों में बच्चे को रख के बड़ी गुस्से से माँ से कहने की कि माँ, कि तू कैसी माँ है? पहले मेरी गोद भर दी, मुझे माँ कहलवा दिया, और अब मेरी गोद से मेरे पले पलाए बेटे को खींच रही है। पुत्र को पुत्र होते हैं, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। माँ, अगर मुझसे कुछ गलती, मुझसे अगर कुछ भूल हो गई है, तो माँ मुझे सजा दे, क्योंकि माँ से बेटे का दुख देखा नहीं जाता। जब रुक्मन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के माँ से बातें कर रही थी, तारा का मंदिर था, तारा मंदिर में हर समय रहती थी। तारा ने जैसी आवाज़ सुनी रुक्मन की, एकदम तारा दौड़ी दौड़ी आ गई। कहने, रुक्मन पागल हो गई है, इतनी गुस्से से माँ से बोल रही है? अरे माँ से तो बड़े प्यार से बोला जाता है। कहती, मैं क्यों ना गुस्से से बोलूँ? अरे वो मेरी माँ, मैं उसकी बेटी, मुझे कुछ दुख होगा तो मैं माँ से ही कहूँगी ना। कहती, क्या दुख हुआ है? कहती, ये देखिए मेरे बालक को। जैसे ही तारा ने बच्चे पे नज़र दौड़ाई, कहने, रुक्मन तेरे बेटे में तो माँ का प्रकाश है, तेरे बेटे पे माँ की छाया है, तुझसे कुछ भूल हो गई है जो माँ तुझे याद करा रही है। कहती, मुझसे भूल? कहती, हाँ, ध्यान लगा, भूले भटके तूने कभी माँ से कुछ मांगा तो नहीं? कहती, ये होता है? कहती, क्यों नहीं होता? कहती, अगर ये होता तो मैंने इसी मंदिर में, इसी स्थान पर बैठ के मैंने माँ से एक मन्नत मांगी थी कि माँ, अगर मेरे घर में बालक लड़का हो गया भगवती, तो मैं भी अपने घर में माँ तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। तो बालक? कहती, यही तो बालक है। कहती, जागरण? कहती, जागरण ही मैंने आज तक नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कैसे किया जाता है, कौन करता है, क्या विधि है। कहती, फिर तूने कैसे कह दिया मैं जागरण कराऊंगा? कहती, मेरे साथ एक भक्ति बैठी थी, उसने कहा, उसका देखा देखी मैंने भी कह दिया कि मैं भी अपने घर में माँ तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। कहती, अगर अब तूने मुँह से इतनी बात निकाल दी है कि माँ मैं भी अपने घर में तेरे नाम का जागरण कराऊंगी, तो जा अपने घर में माँ का जागरण करा ले। मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरे बालक को कुछ भी नहीं होगा, तेरा बालक उसी तरह हंसता खेलता फिर नजर आएगा। लेकिन जो तूने कहा है ना कि मैं भी अपने घर में माँ तेरे नाम का जागरण कराऊंगी, तो जा अपने घर में जाके माँ का जागरण करा ले। कहती, विधि? कहती, विधि मैं समझा देती हूँ। ऐसे कर, अपने घर जा और जिस स्थान पर माँ की जोत जगानी है, उस स्थान को अच्छी तरह गौ गोबर से लिपा पोती करके उस स्थान को पवित्र कर देना, और उसके बाद थोड़े से चावल लेना, उनको केसर से रंग के लाल कपड़े में लपेट के जो बड़े सारे दक्षिणा बीच में डाल देना, और ऐसा करना थोड़ा सा मीठा वो गुड़ भी डाल देना, और एक कलावा बांध के उसको एक पोटली से बना देना, जिसे हम डल कह देते हैं। ये कुश्ती पास्ती भक्तों के पास पहुंच जाना, और जो भगत जागरण करने वाले हैं ये डल उनको दे आना, एक तारीख निश्चित कर देना, वो तेरे घर जागरण करने आ जाएंगे। बस इतनी सी बात है। कहने, अगर इतनी सी बात है तो मैं कल परसों पे को छोड़ूं, मैं आज ही अपने घर में माँ का जागरण करा लेती हूँ। कहती, आज ही करा ले, अभी तो पूरा दिन चढ़ा है। रुक्मन दौड़ी दौड़ी घर गई, अपने आंगन को लीपा पोता, थोड़े से चावल लिए, केसर नहीं मिला, हल्दी से रंग दिए, लाल कपड़े में लपेटे, दक्षिणा बीच में डाली, कलावा बांधा, पोटी से बनाई, और सीधी भक्तों के पास पहुँच के कहने, भक्तों आप जागरण करते हो? कहते हैं, हाँ भाई हम जागरण करते हैं। कहती, ये लीजिए डल स्वीकार कीजिए, और आपने मेरे घर में जागरण करना है। क्योंकि जिस समय की ये कथा है उस समय जातियों का बड़ा विचार होता था, ऊंच नीच का बड़ा विचार था। कहने कि भाई हम जागरण बाद में करेंगे, पहले तो ये बताओ कि तुम हो किस जाति की? कहने कि मैं तो नीच जाति की हूँ, छोटी जाति की हूँ। कहने कि फिर हम तेरे घर जागरण नहीं करेंगे, हम उच्च जातियों में ब्राह्मणों के विद्वानों के घर में जागरण करते हैं। कहती, फिर मेरे घर कौन करेगा? कहती, तुझे सलाह किसने दे दिया? कहती, महारानी तारा ने। कहती, महारानी तारा खुद मंडल के महंत है, मंडल के हेड है, वो खुद जागरण करती है। ये जल जाओ, जाके उसी को दे आओ, वही तेरे घर में जागरण करने के लिए जाएगी।
कहने लगी अच्छा ठीक है। रुक्मणी ने फटाफट डल लिए और सीधी महारानी तारा के पास पहुंच गई। कहने लगी महारानी जब आप खुद जागरण करने वाली हैं तो फिर आप मुझे इधर उधर क्यों भेज रही हैं? ये लीजिए मैं आपको ही डल देती हूँ, आपने ही मेरे घर में जागरण करना है। तारा ने डल लिए, माथे से लगाए। कहने लगी रुक्मणी जा घर में जाके जागरण की तैयारी कर और किसी बात की चिंता मत करना, ये मत सोचना मैं महलों की रानी हूँ तेरे घर नहीं आऊँगी, मैं तेरे घर जरूर 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 आऊँगी। और रुक्मणी तो अपने घर में जाके जागरण की तैयारी करने लग पड़ी। और इधर तारा के पास सैन भगत जी बैठे हैं। कहने लगी सैन भगत जी उठो, समय कम है, अपने मंडली के जितने भी मेंबर हैं सभी को जाकर संदेशा दे आओ कि आज की रात हमने रुक्मणी के घर में जागरण करने के लिए जाना है। सैन भगत उठे, अपने मंडली के जितने भी मेंबर थे सभी को संदेशा देने के बाद सैन भगत जी राजा के पास पहुंच गए। क्योंकि सैन भगत जी जाति से नाई थे तो सैन भगत जी का काम क्या था? रोजाना राजा की दाढ़ी बनाने का। सैन भगत जी कहने लगे राजा जी लाइए मैं आपकी दाढ़ी बना दूं। अब दाढ़ी बनाते बनाते जान के साबुन से भरा हुआ ब्रश राजा के होंठों पे मार दिया। थोड़ा सा साबुन वाला गंदा पानी जब राजा के मुंह में चला गया तो राजा एकदम क्रोधित हो गया। कहने लगा सैन भगत अरे ये तूने क्या कर दिया? गंदा साबुन वाला पानी मेरे मुंह में डाल के तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। सैन भगत जी मौके की तलाश में एकदम हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा राजा जी ये पानी आपके घर का, ये साबुन आपके घर का, मैं नौकर आपके दर का, थोड़ा सा साबुन वाला गंदा पानी आपके मुंह में चला गया तो आप इतने क्रोधित हो रहे हो। और आज आपकी रानी तारा वो नीचों के घर में जागरण करने के लिए जा रही है। जब उस घर का प्रसाद खाएगी आपके लिए लाएगी, जब आप उस घर का प्रसाद खाओगे क्या उस समय आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? राजा कहने लगे क्या कह रहा है? कहते हैं एकदम सच्चाई है राजा जी, मेरे आंखों के सामने महारानी तारा ने डल लिए हैं। और जब ये भगत डल ले लेते हैं ना, आंधी तूफान बारिश और बेशक घर में कोई मौत क्यों न हो गई हो, जब ये डल ले लिए जाते हैं एक बार आके जोत जगा के मंडली के जिस मेंबर के घर में कोई हादसा होता है वो माथा टेक के वापस चला जाता है। बाकी सारी मंडली बैठ के माँ का जागरण करते हैं। इस पंथ स्मारक का नियम है। कहने का इसका मतलब आज की रात तारा रुकेगी नहीं? कहते रुक सकती है अगर आप सारी रात जागते रहो तो। राजा कहने लगा जागना ही तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजपाट के काम में मैं इतना थक जाता हूँ कि पलंग पर लेटते ही मुझे एकदम नींद आ जाती है। कहते राजा जी बुरा ना मनाइए, तो जगाना मेरा काम है आपको। राजा कहने का कैसे? कहता हाथ आगे करो जरा। राजा ने जैसे हाथ आगे किया उस तरह से एकदम उंगली पर चीरा दे दिया। कहते राजा जी अब ये चीरे वाली उंगली पकड़िए और हा हा करते हुए महलों में पहुँच के इसके ऊपर नमक मिर्च की पट्टी और करवा लीजिए। सारी रात तड़पते रहोगे, नींद आपको आएगी ना, तारा छोड़ के जागरण पे जाएगी नहीं। राजा कहने का ये तो बहुत बढ़िया तरीका बता दिया। राजा ने चीरे वाली उंगली पकड़ी और हाहाकार करता हुआ महलों में पहुंच के तारा को आवाज़ लगाई। कहने का तारा आज मैं शिकार खेलने जंगल में गया था, तीर कमान चलाते समय शिकार खेलते समय मेरे उंगली में चीरा आ गया है, ऐसे कर अंदर से नमक में चला मेरे जख्म पे बांधे। कहने की स्वामी कैसी भोली बातें कर रहे हो, एक तो जख्म है ऊपर से नमक में। कहता फालतू बोलने की जरूरत नहीं, जो मैं कह रहा हूँ मेरी आज्ञा का पालन किया जाए। क्योंकि उस समय की नारियां बड़ी पतिव्रता होती थी। पति जो भी कहता था पत्नी की क्या मजाल है जो इनकार कर जाए। ऐसी बात नहीं है, आज की भी नारी पतिव्रता है, आज की नारी पतिव्रता है, लेकिन आज की नारी थोड़ा पढ़ लिख गई है, सियानी हो गई है, कंप्यूटर चला रही है ना। आज की नारी ने पतिव्रता का मतलब क्या लगा रही है? पतिव्रता यानी पति नहीं वर्तो, पति नहीं इस्तेमाल करो। अब देखिए क्या होता है, मॉल पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, पति को बच्चा भी उठाया होता है, साथ में थैले भी पकड़ाए होते हैं और आप ठक ठक करके आगे चली जा रही होती है ना। नहीं, सर्दी का समय है, पत्नी थोड़ी सी रजाई उठा के देखती है, कहती हाँ जी उठ गए जे? कहता हाँ उठ गया भाई, मैं तो ऑफिस जाना है। कहती उठ गए जे तो ऐसा करो ना 2 कप चाय बना लो, एक मैनू भी पिला दो, एक आप भी पी लो, है ना। ऐसी पतिव्रता ला रही है। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। कहने की स्वामी बेचारी डरती क्या ना करती, अंदर से नमक मिर्च लाई राजा के जख्म पे बांधने लग पड़ी। राजा और चिल्ला उठा। कहने का तारा मेरे तो घर वाले कह रहे नहीं, हाँ मैं डल ले लेने, डल ले लेने मैं जय जय जयकारा शेरा वाली दा। आ जेड़े विच विच आके कोई ना कोई गल कर जाते ना। हाँ जी हाँ, जयकारा शेरा वाली दा। कहने की स्वामी तारा जख्म पे नमक मिर्च लगा के पट्टी करने लग पड़ी। कहने लगा तारा मेरे तो बहुत जलन होने लग पड़ी है, ऐसा कर मेरा सिर अपनी गोद में रख ले और पंखे से ठंडी ठंडी हवा कर, शायद मुझे चैन, मुझे नींद, मुझे आराम आ जाए। तारा ने राजा का सिर अपनी गोद में रख लिया और पंखे से ठंडी ठंडी हवा करती जा रही है, साथ में तार से तार माँ से मिला ली कि माँ आज ये मेरे साथ क्या बन गया है कि मैंने तो तेरे नाम के डल लिए हैं,
जे मैं जावा तो मैं मान बड़ा पावा और जे रह जावा तो मैं मान गवावा। और संत भगत पूछणगे इन्ना डलां दा महत्तम, उन्हां संतां भगतां नूं मैं की बतलावां, किस विध में माँ आज तेरे जागे ते आवां। माँ मैं कैसे आऊँ, राजा मेरी गोद में लेटा है, अगर मैं इसे तड़फता हुआ छोड़ के जाती हूँ तो मैं अपने पति धर्म से जाती हूँ, और नहीं जाती तो जो भगत जन बैठे मेरा इंतजार करें, कहेंगे वाह बड़ी मंडल की महंत बनी फिरती है, बड़ी मंडल की हेड बनी फिरती है, हम लोगों को भेज के खुद अपने घर बैठी हुई है। लेकिन माँ मैं तो जाना चाहती हूँ, लेकिन माँ मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। माँ ऐसा कर कुछ पल के लिए, जितना समय मुझे रुक्मण के घर में आने जाने में लगता है ना, सिर्फ इतने समय के लिए मेरे पति को योग निंदर दे दीजिए, जिससे मेरा पति चैन की नींद सो जाए। और माँ ने जो तेरे नाम के डल लिए हैं, जोत पे चढ़ा के जोत को माथा टेक के मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगी, कह लगी। और उसी समय माँ की कृपा हुई, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लग पड़ी। कि ठंडी ठंडी हवा चलाता है, राजा नींद भर सो गया। जब राजा वाकई में गहरी नींद में सो गया, तारा ने काफ़ी हिला डुला के देखा। जब उसको पक्का यकीन हो गया कि वाकई में राजा गहरी नींद में सो गया है, तारा उठी, अपनी गोद निकाली, नीचे सिर के नीचे तकिया रखा, उठ के सोलह श्रृंगार किया, और जैसे ही महलों के बाहर निकलने लगी तो क्या देखा, हर दरवाजे पे पहरेदार। क्योंकि राजा ने पहरेदारों से कह दिया था कि आज की रात तारा महलों से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और जिस रास्ते से भी निकली, जिसकी भी जहाँ पर ड्यूटी की, उसे दंडित किया जाएगा। सारे पहरेदार मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। जब किसी रास्ते से भी तारा को निकलने नहीं दिया तो तारा वापस महलों में आके फिर माँ को याद किया कि माँ मेरे पति को तो योग निंद्रा आपने दे दी, मेरा पति तो गहरी नींद में सो गया भगवती, लेकिन अभी तक मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। माँ मुझे रास्ता भी तो दिखाओ ना। उसी समय माँ की कृपा हुई, तारा को दीवार के सहारे एक रस्सी लटकती नजर आ गई। तारा उसी रस्सी के सहारे महलों के बाहर, ठम ठम बारिश आ रही है, अंधेरी रात है, लेकिन माँ की दीवानी, माँ की भक्तनी किसी बात की चिंता ना करती हुई दौड़ती चली जा रही है। आगे तारा को एक चोर मिल गया। चोर ने झपट्टा मारा, जब छीना छपटी करते करते साड़ी का पल्लू पैरों की पंजेबी उसकी छिटक के निकल गई, और तारा छीना छपटी करके चोर के हाथ से छिटक के सीधी रुक्मण के घर पहुंच गई। कहने की रुक्मण देर मत कर, जल्दी माँ को भोग लगा और जल्दी से मुझे प्रसाद दे, क्योंकि मैं राजा को सोता हुआ छोड़ के आई हूँ, और अगर मेरा राजा जाग गया ना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए देर मत कर, जल्दी से माँ को भोग लगा और जल्दी से मुझे प्रसाद दे। कहने लगी वाह महारानी, एक तो वैसे ही लेट आ रहे हो और आई भी और एकदम जाने की भी तैयारी। आए हो, कुछ देर बैठो, कोई कथा, कोई प्रसंग, कोई माँ के भेंट सुनाओ, फिर चली जाना। आज पता नहीं मेरे कितने अच्छे नसीब हैं जो मेरे घर में माँ का जागरण हो रहा है और आप एकदम जाने की भी तैयारी कर रहे हो। कहने की रुक्मण आज मुझे मत रोक, किसी समय आऊँगी, जितनी भेंटें कहेगी तुझे सुना के जाऊँगी। कहने की कैसी बातें करते हो, जागरण मेरे घर आज हो रहा है, भेंटें सुनाने किसी दिन, कैसी बातें कर रहे हो। दोनों आपस में जब बहस कर रही हैं, बहस करते करते जितना समय तारा ने अपने पति की योग निंद्रा का मांगा था वो समय पूरा हो गया, और खेल तो सारा माह का ही रचाया हुआ है। राजा के पीछे नींद खुल गई कि पाचे पाचे हरिचंद जागता, उसे तारा रानी नजर ना। जैसी राजा की आँख खुली, इधर उधर देखा, तारा नजर नहीं, क्या लगा हो जरा सी मेरी आँख लगी और मुझे सोता हुआ छोड़ के निकल गई। लेकिन कैसे निकली है, मैंने तो पहरेदार लगाए हुए थे। राजा महलों में आया, देखा दीवार के सहारे एक रस्सी लटक रही है। कहता है इसका मतलब तारा इसी रस्सी के सहारे महलों के बाहर चली गई है। राजा भी कहने लगा आज मैं देखता हूँ जाती कहाँ है और करती क्या है। राजा भी फटाफट उसी रस्सी के सहारे महलों के बाहर, वैसे मौसम बना हुआ है, छम छम बारिश आ रही है, अंधेरी रात है। राजा भी उसी रास्ते पे दौड़ता हुआ चला जा रहा है, और कोई रास्ता भी नहीं, एक अकेला वही रास्ता है। राजा को आगे वही चोर मिल गया जिसने तारा को लूटा था। अंधेरी रात है, एक दूसरे की शक्ल नहीं दिख रही है, लेकिन इतना जरूर पता लगता कोई खड़ा है, लेकिन ये नहीं पता लगता था कौन है। राजा ने जब देखा, कहने लगा भाई कौन है, कैसे खड़ा यहाँ पर और क्यों खड़ा है। चोर कहने लगा भाई मैं तो जो हूँ तो हूँ, पहले तो ये बता कि तू कौन है जो मुझसे सवाल कर रहा है कौन तू। अब राजा मन में विचार करने लगा कि अगर मैंने इसे बता दिया मैं राजा हूँ तो ये डर के मारे अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग जाएगा और मुझे तारा का भेद पता नहीं लग पाएगा। राजा थोड़ा सा नरम पड़ गया। राजा कहने लगा भाई मैंने पहले तेरे से सवाल किया, पहले तू बता, फिर मैं भी बता देता हूँ मैं कौन हूँ। चोर कहने लगा भाई मैं तो चोर हूँ, अंधेरी रात में खड़ा हूँ कुछ लूटने की खातिर। कहता फिर कुछ लूटा है। कहता लूटा क्या था, आज पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है। यहाँ से एक औरत निकली थी, जैसी औरत का नाम दिया राजा के एकदम कान खड़े हो गए। कहने का फिर, कहता हीरे जवाहरात से लदी थी, मैंने बड़ी कोशिश की, छीना छपटी की, साड़ी का पल्लू और उसकी पैरों की बाजू में छिटक के निकल गई हैं, लेकिन बड़ा अचंबा हो रहा है आज, ये जैसी मैं दोनों चीज़ें उठाता हूँ तो मैं अंधा हो जाता हूँ। राजा कहने लगा भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, जरा मुझे तो दिखा। अब चोर आगे आगे, राजा पीछे पीछे।
चोर ने दूर से इशारा कर दिया, कहते वो चीज़ें पड़ी हैं। राजा जैसे ही उन चीज़ों के पास पहुंचा, राजा ने जैसी चीज़ें देखी, राजा की अपनी चीज़ें थी, पहचान गया। राजा ने दोनों चीज़ें उठाई तो एकदम बिजली गरजने लग पड़ी। उन बिजली के गरजने से रोशनी हुई, चोर की नज़र राजा के ऊपर पड़ी। जैसी नज़र पड़ी, चोर कहने लगा, हो ये तो हमारा राजा है। चोर सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया। राजा ने दोनों चीज़ें उठाई और ढोलक और छैने के आवाज़ के सहारे सहारे कहाँ पहुँच गया? रुक्मन के घर। क्या देखा? अंदर से दरवाज़ा बंद और अंदर भजन कीर्तन हो रहा है। क्योंकि उस समय माँ कालका, माँ काली के जागरण हुआ करते थे। जैसे आज हम खुले पंडालों में बैठे से खुले पंडाल नहीं होते थे, बंद कमरों के अंदर जागरण होते थे। जागरण करने वाले और जागरण कराने वाले एक कमरे के अंदर बंद हो जाते थे। जो जागरण कराता था वो अपने बेटे की बलि देता था, जिसके बेटा नहीं होता तो वो बकरे की बलि देता था। उसका प्रसाद बनाया जाना, प्रसाद बनाने के बाद माँ कालका को भोग लगाना, भोग लगाने के बाद जो भक्त कमरे के अंदर बैठे थे उन भक्तों को प्रसाद बांटा जाना। भक्तों ने उस मांस के प्रसाद को खाना और जो हड्डियाँ बची जानी उसको ऐसे बीच में रख देना। छैने निकाल लेने, मृदंग निकाल लेनी, ढोलक निकाल लेनी और माँ का भजन करते करते अमृत जल का छींटा उन हड्डियों पे देना। और जिस चीज़ की बलि दी जाती थी, अगर वो दोबारा जिंदा सरजीव हो जाती थी तो कहते थे जागरण संपूर्ण हो गया। पहले जागरण उस तरह होगा करते थे। तो राजा झरोका के रास्ते अंदर का दृश्य क्या देख रहा है कि तारा अपनी झोली में प्रसाद डलवा रही है, किस चीज़ का? मांस और मदरा का। राजा कहने लगा, आज तारा बाहर निकल। बड़ी अपने आप को पतिव्रता नारी कहती है, जरा सी मेरी आंख लगी और मुझे सोता हुआ छोड़ के यहाँ पे ये कर्म कर रही है, आज जरा बाहर निकल। तारा जैसे ही झोली में प्रसाद डलवा के बाहर निकलने लगी, घर वाले कह रहे ने पूरी कथा सुनाओ, मैं की करवा। घर वाले की फरमाइश हुई है। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जयकारा मां चंडिया वाली दा। तारा झोली में प्रसाद डलवा के जैसे ही बाहर निकलने लगी, एकदम रुक्मन ने महारानी तारा की बाह पकड़ ली। कहती, महारानी आपने प्रसाद ले लिया? कहती, हाँ ये देख मैंने प्रसाद ले लिया है। कहती, मैंने प्रसाद तो आपने ले लिया, लेकिन मैं देख रही हूँ आपने प्रसाद अभी तक खाया नहीं, और जितने आपके भक्तजन बैठे ना इन्होंने भी खाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ना मेरे घर का आप प्रसाद खाओगे नहीं, बाहर निकलती बाहर फेंक दोगे, कुत्ते बिल्लियों को डाल दोगे। कहने लगे, रुक्मणी ये कैसी बात करती है? ये माँ का प्रसाद है, इसे ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जाति पाति कोई भेदभाव नहीं। ये मैं खुद खाऊंगी, अपने राजा को दूंगी, अपने बेटे को दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं, घर जाके। कहते हैं मुझे यकीन नहीं आता। तारा ने उसका दिल रखने के लिए उसी समय अपनी झोली में से प्रसाद निकाला और खाने लग पड़ी। जब राजा ने तारा को मांस खाते देखा, कहने लगा, तारा पहले मैं तुझे माफ़ कर देता, कोई बात नहीं, झोली में डलवा देता, बाहर आते फेंकवा देता, लेकिन अब ये तूने मांस खा लिया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तारा मांस खाती खाती जैसे दरवाजे के पास पहुंची और तारा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, राजा तलवार खींच के दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। कहने की, स्वामी आप? कहता, हाँ मैं। क्यों, मुझे देख के डर गई? कहने की, स्वामी मैं क्यों डरूंगी? क्योंकि माँ के जो भक्त होते हैं मुश्किलों में कभी घबराया नहीं करते और गम शब्द अपनी जुबान पर लाया नहीं करते, और जिन्हें भरोसा है जगदाती पर वो दर दर जाके हाथ फैलाया नहीं करते। कहते, स्वामी मैं क्यों डरूंगी? कहते, आज आप कैसे आए हो? कहता, तारा आज मैं देखना चाहता हूँ तू मेरे साथ कितना सच बोलती है। कहते, स्वामी पूछो क्या पूछना? कहते, ये बता तेरी झोली के अंदर क्या है? कहते, स्वामी मेरी झोली में तो माँ का प्रसाद है। कहता, माँ का प्रसाद मैंने मान लिया, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं ये बता सकती है, क्योंकि तेरी झोली में है। तारा के मन में एकदम बात खटक गई कि कोई ना कोई कारण जरूर है जो राजा मेरी झोली का रूप देखना चाहता है। तारा ने उसी समय माँ को याद किया कि माँ, इस समय जो मेरी झोली में मांस और मज़ा का प्रसाद है, अगर ये राजा ने देख लिया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन माँ, राजा चाहे मुझे जान से ख़त्म कर दे, मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन माँ फिर आने वाला समय तुझे कोई पूजेगा नहीं, तुझे कोई मानेगा नहीं, तेरा कोई भक्त नहीं होगा। आओ आके अपने भक्तों की लाज रखो, और इस समय जो मेरी झोली में मांस और मज़ा का प्रसाद है, माँ भगवती जो जो मेरे मुंह से शब्द उच्चारण हो वो मेरी झोली का सारा रूप बदल देना, आज मेरी नहीं, आके अपने भक्तों की लाज रख लेना। राजा कहने लगा, तारा मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूँ। तारा को जैसे माँ का इशारा मिला, तारा के मुंह से अपने आप शब्द फूटने लग पड़े। कहने की, स्वामी मेरी झोली में तो माँ का प्रसाद है, गरी है, छुहारा है, किशमिश है, काजू है, बादाम है, सूखा फल, सूखा मेवा है। राजा कैसे विश्वास कर लेता, क्योंकि राजा ने अपनी आंखों से मांस और मज़ा डलता देखा था। राजा को क्रोध आ गया, राजा ने तलवार खींची, खिंच के खंडा राजे मारिया, जितनी सारी गोद फैला, जैसी तलवार मारी झोली फट गई। लेकिन क्या हुआ, झोली का सारा रूप ही बदल गया।
क्या बन गया? गरी, चौहरा, किशमिश, काजू, जो अभी आपको बांटा गया था। उसी समय से पहले माँ कालका के जागरण होते थे, लेकिन जैसे ही ये सारा रूप बदल गया प्रसाद का, उसी समय माँ वैष्णो के जागरण शुरू हो गए। बोलिए वैष्णो मैया की। राजा कहने लगा, तारा तू तो कोई जादूगर लगती है। कहती, स्वामी जादूगर मैं नहीं, जादूगर वो बैठी है। ये सारा कमाल मेरी माँ का, मेरे पंथ का, मेरे मार्ग का। कहता, तारा अब मैं तेरा पंथ देखना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा पंथ है जो तेरी झोली का रूप बदल सकता है? कहती, स्वामी अरे आप अपने राजपाट में मस्त रहो, जो मैं कर रही हूँ मुझे आप करने दो। कहता, नहीं तारा, आज तो मैं तेरा पंथ देखना चाहता हूँ। कहती, स्वामी पंथ मेरा ना देख राजा, पंथ मेरा ना देख, पंथ मेरा खंडे दी धार, तेरे को चलिया ना जा। मेरा मार्ग बड़ा कठिन है, नंगे पैर नंगी तलवार पे चलना पड़ता है। कहता, तारा एक औरत होकर तू पंथ को चला सकती है और मैं एक राजा, एक मर्द होकर तेरे पंथ में आ भी नहीं सकता। ऐसा कौन सा पंथ है? कहती, स्वामी अगर मेरा पंथ ही देखना चाहते हो तो ये बताओ, संसार में आपको कौन कौन सी चीज़ें जान से प्यारी हैं, जिसमें आपकी मोह ममता है? कहने लगा, दो चीज़ें, एक मेरा बेटा और एक मेरा घोड़ा। कहने लगे, स्वामी ये दोनों चीज़ मुझे दे दो। राजा कहने लगा, जो चीज़ मेरी वो तेरी। कहने की, स्वामी ऐसे काम नहीं चलेगा, खंडा उठाइए और जो घोड़ा आपको जान से प्यारा, बेटे के समान प्यारा है ना, उस बेटे का शीश काट, उस घोड़े का शीश काट के लेके आइए। कहने लगा, बस इतनी बात है। राजा ने फटाफट खंडा उठाया कि चुक के खंडा राजा जामदा तो वड़िया तबेले विच जा, खिंच के खंडा राजे मारिया, जितना घोड़े का शीश उतार, और शीश पकड़ के आ गया। कहने लगा, ये ले तारा अब तो पंथ बता। कहती, वाह स्वामी, एक बेजुबान जानवर का शीश काट के मेरे से पंथ पूछ रहे हो? जितनी तेजी से आप घोड़े के लिए गए थे ना, इतनी तेजी से खंडा उठाइए, जाइए अपने बेटे का भी शीश काट के लाइए। कहने लगा, तारा ये तूने क्या कह दिया? एक एक बेटा है, अपना कुल का दीपक, अपने वंश को आगे बढ़ाना। कहने की, स्वामी छोड़ दो, आप मेरा पंथ देख ही नहीं सकते, आपकी मोह ममता ही नहीं खत्म हुई। कहने लगा, नहीं तारा, अगर तुझे माँ हो के बेटे का दुख नहीं तो मुझे किस बात का दुख है? राजा ने खंडा उठाया, चुक के खंडा राजा जामदा तो बड़े महला विच जा, और महली आवाज़ा मारियां, बेटा छम छम कर गया। कहने लगा, हुक्म करो पिताजी, क्या बात आपने मुझे याद किया? कहने लगा, हाँ बेटा, मुझे तेरा शीश चाहिए, मैंने माँ को अर्पण करना है। कहता, पिताजी मेरा शीश माँ को? फिर पिताजी देर मत कीजिए, जल्दी से मेरा शीश काट के माँ के चरणों में चढ़ा दीजिए। मेरे जैसा भाग्यशाली बेटा कौन होगा जिसका पिता के द्वारा बेटे का शीश माँ के चरणों में चढ़ जाए। देखिए उस समय के बेटे कितने आज्ञाकारी। पिता ने शीश मांगा और बेटे ने इनकार नहीं किया। और आजकल के बेटे को आप इतनी बात कह के देख लो कि बेटा मुझे तेरा शीश चाहिए, कहेगा पापा तो अपना ही कटा ले। आजकल के बेटे ऐसा कह देंगे, लेकिन उस समय के बेटे आज्ञाकारी। बेटे ने शीश झुका लिया। राजा ने बेटे को नहला धुला के चंदन चौके बिठा के तिलक लगा के खिंच के खंडा राजे मारिया, दिया बेटे का शीश उतार, और शीश पकड़ के आ गया। कहने लगे, ये ले तारा अब तो पंथ बता। कहते, स्वामी जल्दबाजी मत करिए, घोड़े और बेटे के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, इन मांस के टुकड़ों को धो स्वार के वल्टों में डाल के वल्टों को चूल्हे पर रख के नीचे लकड़ियाँ जोड़ दीजिए। राजा कहने का, तारा जो तू कह रही है मैं करता जा रहा हूँ, लेकिन जो तू पंथ दिखाने के लिए कह रही है, अगर वो तूने पंथ नहीं दिखाया तो ये देख ले शीश काट के दूसरी तरफ तेरा जागरण कर दूंगा मैं। कहने की, स्वामी मुझे मंजूर है। राजा ने उसी समय घोड़े और बेटे के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए, उन मांस के टुकड़ों को धो स्वार के वल्टों में डाल के वल्टों को चूल्हे पर रख के नीचे लकड़ियाँ जोड़ दी। और जैसे ही तारा उन लकड़ियों में आग लगाने लगी तो राजा ने एकदम तारा की बाह पकड़ ली। कहने लगा, वाह तारा, तू तो बड़ी चुस्त, बड़ी चालाक, बड़ी सियानी है। तूने मुझसे कहा घोड़े का शीश काट के, मैं घोड़े का शीश काट के लाया। तूने कहा बेटे का शीश काट के, मैं बेटे का शीश काट के लाया। तूने कहा इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दे, मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तूने कहा इन मांस के टुकड़ों को धो स्वार के वल्टों में डाल दे, मैंने वल्टों में डाल दिया। तूने कहा वल्टों को उठा कर चूल्हे पर रख दे, मैंने चूल्हे पर रख दिया। तूने कहा चूल्हे में नीचे लकड़ियाँ जोड़ दे, और मैंने नीचे लकड़ियाँ भी जोड़ दी, और तू बड़े आराम से इसमें आग लगाने लगी है। जा, तेरे अंदर कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई भक्ति है तो इन सूखी लकड़ियों में अपने आप आग लगनी चाहिए। मैं तुझे किसी चीज़ से आग नहीं लगाने दूंगा। मैं भी तो देखूं कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं भी तो देखूं तेरे अंदर कितनी भक्ति है। कहने की, स्वामी आप मेरी नहीं मेरी माँ की परीक्षा ले रहे हो। कहती, जो मर्जी समझ, जो मर्जी समझो, इस समय इन सूखी लकड़ी में अपने आप आग लगनी चाहिए। उस समय तारा ने माँ को याद किया कि माँ आओ और मेरे राजा को भरम दूर करो और इन सूखी लकड़ियों में आके ज्वाला गृह में आके प्रकट हो जाओ। तारा ने उस समय किस तरह माँ को याद किया, आइए सभी मिलकर याद करते हैं कि जागो ज्वाला माई, जागो माई जागो, जागो ज्वाला माई, जागो माई जागो, शेरा वाली जागो,
जोता वाली जागो, जोता वाली जागो, नैना देवी जागो, नैना देवी जागो, चामुंडा देवी जागो, चामुंडा देवी जागो, जागो ज्वाला माई जागो, माई जागो। जागो ज्वाला माई जागो, माई जागो। सारे बोलो, सारे बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो। माता माँ दी, शेरा वाली, जय माता माँ दी, मेहरा वाली, जय माता माँ दी, मेहरा कर दी, जय माता माँ दी, चोलिया पर दी। जय माता दी, जयकारा बोलो, जय माता दी, मीठा नाम है, जय माता दी, प्यारा नाम है। जय माता दी, जप लो भक्तो, जय माता दी, ताली बजा लो, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जागो ज्वाला माई जागो, माई जागो, जागो ज्वाला माई जागो, माई जागो। जागो ज्वाला माई जागो, माई जागो। जागो ज्वाला माई जागो, माई जागो। जैसे ही तारा ने माँ को याद किया, उसी समय उन सूखी लकड़ियों में एकदम भभक मार के ज्वाला प्रकट हो गई कि जाग उठी ज्वालामुखी देवाजी, भगत होइए सहाय, रिज पक के त्यारी भई मेरी मैया जी को भोग लगाए। जब उन सूखी लकड़ियों में आग लगी, राजा देख के हैरान है। कहने लगा तारा ये क्या? कहने लगे स्वामी हैरान मत होइए, परेशान मत होइए, ये तो मेरी माँ के छोटे छोटे खेल है। जाइए देखिए प्रसाद तैयार हो गया। राजा ने बल्टों में झाँका, कहने लगा तारा प्रसाद तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी देर का तैयार है। कहने लगे स्वामी अगर प्रसाद तैयार है तो बल्टों को नीचे उतारिए, 5 डोनों में प्रसाद डालिए, एक अग्नि को भोग लगा दीजिए, एक राजा जी अपने पास रख लीजिए, एक मुझे दे दीजिए और 2 डूने एक साइड रख दीजिए। राजा ने 5 डोनों में प्रसाद डाला, एक अग्नि को भोग लगा दिया, एक राजा ने अपने पास रख लिया, एक तारा को दे दिया, 2 डोने एक साइड रख दिए। कहने कि स्वामी जो आपके पास प्रसाद है इस प्रसाद को खाइए। राजा ने पहली डली उठाई। पहली डली जब सेवदा तो मन विच करत विचार कि मैं कैसा मूर्ख अज्ञानी, एक औरत के कहने पे आकर ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या लेना मार्ग से, मैंने क्या लेना पन से, एक राजा राजपाट करने वाला किस चक्रों में पड़ गया हूँ। दूसरी डली उठाई। दूसरी डली जब सेवदा तो नैन परे पर रोमदा। दूसरी डली उठाई तो बेटे की कटी उंगली हाथ में आ गई। बेटे के प्रति राजा का मोह जाग उठा, राजा जार जार रोने लग पड़ा। तारा कहती वे स्वामी हुन क्यों रोंदा राजा मेरे आ, तू किसदा करदा वरलाप। राजा कहता तारा घोड़े के कारण मैं तो रोमदा, तो पुत्र दा करदा वरलाप। तारा नहीं मेरा डोल गया कि डोली गया जीवड़ा, नी तारा मेरा डोल गया जीवड़ा, डोल गया जीवड़ा, नी तारा मेरी डोल गया जीवड़ा। इस दिल नू मैं बहुत समझाया, इस दिल नू मैं बहुत समझाया, ए मन मेरे काबू नहीं आया। इस दिल नू मैं बहुत समझाया, ए मन मेरे काबू नहीं आया। के टूट गई तारे तंबूरे वाली, तारा मेरा पुत्र मेरी जान, अगर वो संसार तो चला गया तो मेरा भी जीना की फायदा है। क्या टूट गई तारे तंबूरे वाली, ऐते बजाया नहीं हो वजदा, तारा नी मेरा डोल गया जीवड़ा, डोल गया जीवड़ा, नी तारा मेरी डोल गया जीवड़ा। राजा कहने लगा तारा मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन समझ नहीं रहा है। तारा ऐसे कर मेरे बेटे को जिंदा कर दे। कहने कि स्वामी मैंने समझाया था ना कि मेरा मार्ग बड़ा कठिन है, अब आपकी आंखों में आंसू क्यों रो रहे हो। कहने लगा तारा मैं उस दृश्य को याद कर रहा हूँ कि जब मैंने बेटे को आवाज़ लगाई थी तो मेरा बेटा दौड़ के आ गया था, बेटे ने सर झुका लिया था, और मैं देखो कितना निर्दयी कि जिस बेटे को मैंने पालों से नाजों से पाला, आज मैं उसी का शीश काट कर उसी का मांस खाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तू कह रही है वो भी क्यों कह रही आंखों में आंसू भी ना आए। कहने लगा स्वामी मैंने कहा था मेरा मार्ग बड़ा कठिन है। कहता नहीं तारा अब मेरे बेटे को जिंदा कर दे। कहते स्वामी मरे हुए जीव कभी जिंदा नहीं होते, पावे लाखों पड़ियाँ वाणी, और सूखे वृक्ष कभी हरे नहीं होते, चाहे जितना मर्जी डाल दो पानी। इसकी आत्मा पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई है, आप कहते इसे जिंदा कर दो। कहने लगा तारा तेरी माँ झोली का रूप बदल सकती है, सूखी लकड़ियों में आग लगा सकती है, तो क्या मेरे बेटे को जिंदा नहीं कर सकती। एक बार कहना अपनी माँ से। धर्म पत्नी थी, दया आ गई। कह लगी स्वामी ये आंसू पहुँचिए और ये चौथा डूना उठाइए, जाइए तबेले में जाके घोड़े को देख आइए। राजा ने चौथा डूना उठाया, तबेले में पहुँचा, तबेले का दरवाज़ा खोला। राजा देख के हैरान हो गया क्योंकि जिस घोड़े का शीश काट के ले आया था वही घोड़ा अंदर बंधा हुआ ही नहीं रहा। जो राजा मांस का प्रसाद जैसे कि खाने के लिए उस घोड़े के आगे किया,
वो मांस का प्रसाद जैसे घोड़े ने मुंह मांगा तो क्या बन गया, चने का प्रसाद बन गया। इसलिए जागरण के अंदर चने का प्रसाद बनाया जाता है। राजा कहने लगा अगर ये घोड़ा जिंदा है तो इसका मतलब मेरा बेटा भी जिंदा होगा। राजा दौड़ा दौड़ा वापस आया, 5वां डोना उठाया, 5वां डोना उठा के महलों में पहुंचा। महलों में इधर उधर देखा लेकिन बेटा नजर नहीं आया। कहने लगा शायद मेरा बेटा महलों में अंदर कहीं खेल रहा है। महलों के बीच में खड़े होकर बेटे को आवाज़ लगाई कि बेटा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दूसरी आवाज़ लगाई, जब फिर भी बेटे के अंदर से आवाज़ नहीं आई तो राजा कहने लगा ये मेरे साथ धोखा हो गया है। तारा ने उसी रंग रूप का घोड़ा कोई और ला के बांध दिया मेरा मन मेरा दिल रखने के लिए, लेकिन मेरा बेटा कहाँ से लाएगी। राजा के मन में फिर भी विश्वास। राजा ने जब तीसरी आवाज़ लगाई, जब फिर भी बेटे के अंदर से आवाज़ नहीं आई तो राजा धड़ाम से बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। लेकिन राजा की तीसरी आवाज़ कहाँ पहुँच गई, माँ के कानों में, माँ के चरणों में। और माँ भगवती उस समय बच्चे को गोदी में लेके लोरियाँ दे रही है, झूला दे रही है। कहने की बेटा तेरे पिता की आवाज़ आई है, तेरा पिता तुझे याद कर रहा है। कहने लगा माँ पिताजी ने तो मुझे। कहते नहीं बेटा ये सारा खेल मैं नहीं रचाया था। क्यों, तेरी माँ मेरी भक्तनी है लेकिन तेरा पिता मुझे नहीं मानता था। तेरे पिता का अहंकार मोह ममता पाप द्वेष विषय विकार दूर करने के लिए आज ये सारा खेल मैंने ही रचाया है। जा बेटे तेरे पिता को तो अभी तेरी बहुत ज़रूरत है। कहने लगा माँ लोग तरसते हैं दर्शन करने के लिए और मैं आपकी गोद में बैठा हूँ और आप कहती चला जा, मैं कैसे चला जाऊँ। कहने कि बेटा मैं तो हर पल तेरे पास हूँ। कहने लगा माँ वचन दो माँ कि जब भी मैं याद करूँ आप दौड़ी दौड़ी आओगी। कहती बेटी आप वचन है कि जब भी कोई भी मुझे याद करेगा मेरा भक्त मेरा सेवक मैं एकदम दौड़ी दौड़ी आऊँगी। कहते हैं हमारे बुलाने में कमी हो सकती है लेकिन माँ के आने में नहीं। एक बार पेन से जयकारा लगा दिए, बोलिए सच्चे दरबार की। राजा कहने लगा तारा बेटा जो माँ के गोद में बैठा हुआ माँ को टाटा बाय बाय करता हुआ महलों की सीढ़ियाँ उतरता उतरता पिता के पास पहुँचा। पिता को आवाज़ लगाई, राजा की एकदम बेहोशी टूट गई। कहने लगा बेटा तू जिंदा। कहने लगा पिताजी मैं तो जिंदा ही, मुझे क्या हुआ था। कहता बेटे मैंने तो तुझे अपने हाथों से, कहता पिताजी काटा होगा। लेकिन एक बार बताऊं, जब आपने मुझे नहला धुला के चंदन चौकी बिठा के तिलक लगा के जैसे ही आप मेरे ऊपर खंडा चलाने लगे थे उससे पहले ही माँ ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया था। आपने पता नहीं किस पे खंडा चला दिया। कहने लगे हैं बेटे ऐसी कौन सी माँ है बेटे मुझे उसके दर्शन करा। कहता अभी लीजिए पिताजी। उसी समय बेटे ने माँ को आवाज़ लगाई। माँ ने छोटी सी कन्या का रूप बनाया, राजा के समक्ष माँ आके खड़ी हो गई। माँ के आने से चारों ओर अलौकिक रोशनी फैल गई। उस रोशनी से उस शक्ति से राजा का जितना भी मन का मैल भरम अहंकार मोह ममता पाप द्वेष विषय विकार सब एकदम दूर हो गया। राजा का मन ऐसे हो गया जैसे निर्मल जल होता है। राजा बड़ा प्रसन्न। कहने लगा तारा आज मैं माँ का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, आज मेरे से मांग ले। कहने की स्वामी और तू मीनू की देवना मेरी दाती देवनहार, अभी भी तेरा अहंकार नहीं गया। कहते नहीं तारा अब मेरे मन में कोई अहंकार नहीं है, आज मैं खुश हूँ, मैंने माँ का दर्शन किया है, आज मेरे से कुछ मांग ले। कहने की स्वामी जो मांगोगी दे दोगे। राजा कहने लगा तारा मांग के तो दे, क्योंकि कहते हैं भक्त कभी भी अपने सुख के लिए नहीं मांगते, हमेशा दूसरों के सुख के लिए मांगते हैं। तो तारा क्या मांग रही है कि जय त्रुठा राजा मेरिया एक मंदिर बनवा दे शहरों बार, मंदिर बनवा दे दुर्गे मात दा जिते भजन होवे दिन रात। ते राजा ने मंदिर बनवा दिता, राजा ने मंदिर बनवा दिता, उते भजन होया दिन रात। तेरिया राह तो वारी वारी जावा ते जिन्नी राही आवे मेरी मात। तेनू ब्रह्मा ते विष्णु ते आवदे नाले होर ते आवे भोलानाथ। तेरे दौरे पे नौबत बाजती ते झूले झूले लाल निशान। तेरा सिमर चरण तेनू गावदा मैया रखवाड़े दी लाज। तेरा सिमर भगत जन गावदे मैया यश वाला तिलक लगा। राजे कोड़ा बेटा जिंदा देखिया ओदे मन विच खुशियां अपार। तेरा जगन संपूर्ण हो गया मेरी माँ जोता वालिए। तेरा जगन संपूर्ण हो गया माँ तेरी हो रही है जय जयकार। 6:15 हो गए, कड़ियाँ मिला लो। 6:15 हो गए, आप आरती को हो जाओ तैयार, आप आरती को हो जाओ तैयार।
आप आरती को हो जाओ तैयार। सच्चिया जोता वाली माता जी तेरी सदा जय। जय भगवती मेहरबानी भगवती अपने बच्चों की बात में जय माता दी। जय माता। जोता वाली माता तेरी सदा ही जयकारा मां शेरा वाली दा जयकारा मां चंडिया वाली दा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी माघ सिंदूर विराजत टीको मृग मद को ओ मैया की को मृग मद को उज्जवल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे ओ मैया पीतांबर साजे रक्त पुष्प गल माला हार फूल गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी पेहरी वाहन राजत खड़ग खपर धारी ओ मैया खड़ग त्रिशूलधारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन जावत जिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती ओ मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि कोटि रतन प्रभाकर राजत सम ज्योति। ओम जय जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर धारी धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निश दिन मधमाती। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नृत्य करत भैरू ओ मैया निरत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार अति शोभित वर मुद्रा धारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन सा फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाते श्रीमाल के तुम्हें राजत डोला गढ़ में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी आदि शक्ति जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भज के हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निज दिन जावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको नित्य दिन ध्यावत मैया जी को मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। मैंने झोली मुरादों से भर ली, 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 मैंने झोली मुरादों से भर ली। शेरा वाली माँ ने मेरी हर एक चिंता हर ली, मैंने झोली झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से भर ली। मुझको चरणों संग लगाया, मुझको चरणों संग लगाया, अपना सेवादार बनाया, अपना सेवादार बनाया, ऐसी लगन लगा दी मन को झूठे जग से ध्यान हटाया, झूठे जग से ध्यान हटाया, मोड़ लिया जब मुख अपनों ने, माँ ने मेरी खबर ली, मैंने झोली झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से भर ली। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जागी दिल में एक जिज्ञासा, जागी दिल में एक जिज्ञासा, ना कोई आशा रही निराशा, ना कोई आशा नहीं निराशा, सुबह शाम नित नेम मगन मन, तृप्त हुआ मन मेरा प्यासा, तृप्त हुआ मन मेरा प्यासा, माँ को पाने की इस दिल ने जैसे बाल हट कर ली, मैंने झोली झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से भर ली। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जित देखूं तित नजर में आवे, जित देखूं तित नजर में आवे, रूप न दूजा कोई लुभावे, रूप न दूजा कोई लुभावे, एक तू ही तू झंडे वाली, तुझ बिन और न मन को भावे, तुझ बिन और न मन को भावे, कोमल मन मंदिर में मैंने माँ की मूरत धर ली, मैंने झोली झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से भर ली। शेरा वाली माँ ने मेरी हर एक चिंता हर ली, मैंने झोली मुरादों से भर 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 ली,
मैंने झोली मुरादों से भर ली, मैंने झोली मुरादों से